तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th का जो है मैथ के बारे में। और जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो है वो मैथ और मैथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 1 का। ठीक है, तो बहुत दिनों से वीडियो जो नहीं आ रहा था, अब जो है आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो जो है चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज जो हम और आपके ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं वो भी किस बुक से, तो बुक है टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर मॉडल सेट, इसमें भी है। ठीक है, तो वही है बुक। अगर आपके पास जो है इस ये बुक है तो आप बिल्कुल इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैथ के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन 1 पर। तो क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, माध्य बराबर आप लोग जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। विषम संख्या 10 विषम संख्या कर रहा है। ठीक है, 10 विषम संख्या बोले तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 9, 10, 3, 3, 6, 4, 10, इस सभी का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो माध्य में सब जोड़ देते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सभी को जोड़ देते हैं। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 9, 7, 9, 7, 16, 9, 25, 25, 11, 36, 36 और 13, 36, 13, 49, 49, 15, 64, 64, 17 हो गया। 64, 7, 71, 71, 10, 81, 81, अगर 9 जोड़े तो 81 में, सॉरी 81 में 19 जोड़े तो 100, 100 और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 10 संख्या है तो 10। टोटल ऊपर पर जो है जोड़कर इस सभी को जोड़ने के बाद और नीचे में जितना संख्या उतना से भाग लगाते हैं तो ये आता है 10, यानी जो है इसका माध्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर भी नीचे दिया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर आगे आते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, रूट रूट अंडर 64 बटा 81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। और मैं संख्या क्या है नहीं है वो देखते हैं। रूट 64/81 प्लस रूट 16/9। रूट 64 जो है 64 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 8 और 81 का वर्गमूल 9, फिर 64 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ से आ गया एलसीएम 9 आ गया और ये हो गया 8 प्लस 4 3 12, 20/9 एक परमेय संख्या है। अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाकर भी चेक कर लेना चाहिए क्या परमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, 20 में भाग लगाते हैं 2 से तो हाँ अब लफड़ा हो गया। नीचे है 3 मल्टीप्लाई 3, यानी नीचे में जो है 2 का रूट है कि नहीं, है कि नहीं है, नीचे में 2 का रूट तो 20/9 है परमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर नीचे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है क्या दो परमेय अपरमेय संख्या, तीसरा नंबर है एक अपरमेय संख्या है 3 प्लस रूट 6 और एक अपरमेय संख्या है 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। इसको गुना करने के बाद क्या परमेय संख्या प्राप्त होगा या अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए गुना करिए। ठीक है, इसको अपरमेय प्राप्त होगा लेकिन हम दो तरीका बताते हैं। एक तरीका इसको गुना कर चेक करते हैं, ये दोनों गुना होगा एक एक करके 3 3 9, ये इसके साथ गुना होगा 3 रूट 6, ये इसके साथ गुना होगा 3 रूट 5 और इसके साथ गुना होगा तो -3, सॉरी ये इसके साथ गुना होगा तो √30। ठीक है, तो 9 ये तो इसी प्रकार से आ जाएगा। परमेय संख्या देखिए, परमेय संख्या प्लस में परमेय अपरमेय, अपरमेय 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 ये अपरमेय संख्या, अपरमेय 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 ये परमेय, तो अपरमेय घटा अपरमेय अपरमेय होता है, अपरमेय घटा अपरमेय ये भी जो है अपरमेय, ये सब मिलाकर क्या होता है अपरमेय हुआ। क्या संख्या बना, अपरमेय।
ठीक है, या इस तरीका से बोलते हैं 3 के साथ। देखिए यहाँ पर जो है ना, या इस तरीका से भी बना सकते हैं आप, 3 + √6 और जो है 3 - √5। ये देखिए 3, ये परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जुटा तो अपरमेय संख्या हुआ। कौन सा संख्या हुआ? अपरमेय संख्या। मल्टीप्लीकेशन, ये परमेय संख्या में अपरमेय संख्या घटाती, ये भी अपरमेय संख्या है कि नहीं है। अब जब अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुना होता है तो कई केस में जो है परमेय संख्या हो जाता है और कई केस में अपरमेय संख्या रहता है। जैसे इस केस में अपरमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपरमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और √10 मल्टीप्लीकेशन √15 है, ये अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या। देखते हैं क्या होता है, अपरमेय संख्या ही होगा, है कि नहीं है। 4 का अपरमेय संख्या। ठीक है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x मल्टीप्लीकेशन 3 के पावर y मल्टीप्लीकेशन 13 के पावर z हो तो x + y + z का मान ज्ञात करें। कितना नंबर है? 5। 156, यह हो गया 2 से, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 13 3 39। ठीक है, 156 बराबर दिया गया है, निकला कितना? 2 के पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 3 के पावर 1 और मल्टीप्लीकेशन 13 के पावर 1, और दिया गया है क्या? 2 के पावर x, 3 के पावर y और 13 के पावर z। 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। यहाँ से अगर पावर पर इसमें जोड़ते हैं तो इसमें भी जोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो x + y + z बराबर निकल गया 4 आंसर। ठीक है, 4 हो गया इसका आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़े, 4 इसका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, इस पर बुक थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए हमने जो है कॉपी का ही प्रयोग करते हैं। अरे यार, किधर भाग जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। आपको भी बिल्कुल सही से दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 6 नंबर, कह रहा है क्या? 0 के पावर 0.3 के पावर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग। ठीक है, इसका सरल मान ज्ञात करें। इसका क्या करा है फिर बच्चों? सरल मान ज्ञात करने के लिए। तो सरल मान ज्ञात करते हैं, कितना होगा नहीं होगा। सबसे पहले इसका सरल मान ज्ञात करते हैं। माना इसको जो ना क्या कर लीजिए, x बराबर 0.333 इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं। सॉरी, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे वो समझाते हैं। दोनों तरफ 10 से। इस पर अगर 1 पर है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पड़ेगा तो 20 से 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 पर है तो रेकरिंग तो 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, यहाँ 10x जब 10 से गुना होगा तो 3.333 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों घटा दीजिए। 10x में से x घटेगा, यहाँ 3.33 से घट जाएगा 0.333। यहाँ सोचेगा 9x बराबर, ये हो गया कितना? 3.0। x बराबर आ गया 3/9, काटेंगे तो यहाँ से x बराबर आ गया 1/3। ठीक है, अब इसमें आते हैं, 0.4 का निकालते हैं मान। ठीक है, 0.4 का 0.4
इसे एक बार देख लीजिए क्या मान सही है। इसे मेरे हिसाब से आपको अगर दिख रहा है तो बिल्कुल यहाँ तक सही बनाया है। आगे हल करते हैं। 0.4 उसके पावर रेकरिंग, तो इसको मानते हैं, माना कि y बराबर इसको ले लेते हैं, ठीक है। 0.444 रेकरिंग का मतलब आप कितना भी 4 ले सकते हैं। इसमें भी वही कहानी, 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ से आ जाएगा 10y बराबर 4.444 डॉट डॉट डॉट, फिर 10y से y घटा दीजिए, यानी 4.444 से 0.444 घटा देंगे तो 9y बराबर आ जाएगा 4.0, यानी y बराबर आ जाएगा 4/9। ठीक है, कितना आ जाएगा, x का मान आ चुका है। x का मान आया है कितना, x का मान 1/3 और y का मान आया है 4/9। दोनों को जोड़ना है कि नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है 0.3 रेकरिंग प्लस 0.4। ठीक है, तो इसका मान है 1/3 और इसका मान है 4/9। यहाँ से आ जाएगा 9, ये 3 + 4 बराबर 7/9। ठीक है, 7/9 आंसर, 7/9। ठीक ना, ये आप इसको शॉर्टकट भी देखिए, हम आपको जो है डिटेल्स एक एक करके इसलिए बताया ताकि आप जो है एग्जाम में अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछे तो आप वो भी हल कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसलिए जो है बिल्कुल लंबा विधि बनाया है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक में होना चाहिए, अगर देखिए q, अगर q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 ये रहे, तो विषम लाने के लिए लास्ट में 1 जोड़ना होगा या 3 जोड़ना होगा या 5 जोड़ना होगा या 7 जोड़ना होगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर 6 जोड़ रहे हैं तो ये जो है एक, अगर यहाँ पर क्यू के जगह पर 1 भी रखिए, 2 भी रखिए, 3 भी रखिए, तो यहाँ पर जो है अगर 1 भी रखते हैं तो ये कितना हो गया, ये 6, 6 में 6 जुटा 12 समपूर्णांक हो गया, है कि नहीं। अगर 2 रखते, 3 रखते हैं, 2 रखते, 2 तो सम है, 2 रखते हैं तो 12, 12 में 6 जुटा 18 हो गया, 3 रखते हैं 6 बछत्री 18, 18 में 6 जोड़ते 24 हो गया। मतलब यहाँ पर जो है हम रखते हैं धनात्मक या विषम पूर्णांक रखते हैं या सम पूर्णांक रखते हैं, ये विषम ही आता है। सेम इसी में भी सम आएगा, सेम इसी में भी सम आएगा, सेम केवल केवल इसमें जो है विषम आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक विषम पूर्णांक यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, संख्या का गुणनफल होगा। हाँ, बहुत दीजिए। ठीक है, हमें एक आपको शॉर्टकट बताते हैं। कोई अगर जो है संख्या का मौसा और लौसा दिया गए, इसका मतलब है अगर वो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है तो आप एचसीएफ और एलसीएम गुना कर दीजिए, वही संख्या का गुणनफल आएगा। ठीक है, ये हुआ बेस्ट तरीका, शॉर्टकट। तो 25 और 50 गुना करते हैं, 25 × 5 125, 125 पर 1 शून्य बैठा दीजिए तो आ जाएगा 1250। नहीं तो इसको हम देखिए तरीका भी आपको बताते हैं। क्या दिया गया, मौसा दिया गया है, मौसा दिया गया है 25, लौसा दिया गया कितना 50। एक सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है, देखिए हम इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं। मौसा एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए मल्टीप्लाई बी बट्टा एच सी एफ ए कोमा बी। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर देखिए हमको ए क्रॉस बी का मान चाहिए, यानी ए गुने बी का मान चाहिए, है कि नहीं। दो संख्या को गुणनफल पूछ रहा है, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी एलसीएम ए कोमा बी मल्टीप्लीकेशन एच सी एफ ए कोमा बी आएगा। तो यहाँ जो है ए कोमा बी का मान हमको हो जाएगा कितना, 25 × 50 आ जाएगा ना, दो संख्या का गुणनफल आ जाएगा 1250, है कि नहीं है। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी विदाउट हल किए हुए निकाल सकते हैं। तो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, दो लगातार विषम संख्या का मौसा 1, दो लगातार सम संख्या का मौसा 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर कुछ कुछ नोट पॉइंट आपको लिख देते हैं।
ठीक है। दो लगातार सम संख्या का मौसों बराबर एक। सम संख्या है ना दो, और दो लगातार विषम संख्या का मौसों एक। दो लगातार अभाज्य संख्या का दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसों बराबर एक। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक ना, ये नोट पॉइंट हुआ। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, और कुछ कुछ आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या का मौसों हो गया एक। विषम संख्या ना एक, विषम सम ध्यान रखिएगा, सम में दो, विषम में एक, और उसके बाद अभाज्य में भी एक ही। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 और आर बराबर 32, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, कितना नंबर है? 10 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर कर रहा है पता नहीं, बी बराबर दिया गया है 61, क्यू बराबर 27 और आर बराबर 32। तो कह रहा है क्या? ए का मान ज्ञात करो। ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए के जगह पर हमको पता नहीं, लेकिन बी के जगह पर है 61, क्यू के जगह पर 27 और आर के जगह पर 32। तो यहाँ से आ गया, गुना करते हैं। 27 से कम 27, बाकी बचा 2। 27 छक्का गुना करना पड़ेगा, ताकि कैलकुलेशन उतना है नहीं मजबूत। गुना करते हैं 27 छक्का। चलिए यही गुना कर दे क्या? गुना के लिए अलग पीस ले लेते हैं, यही गुना करते हैं। ठीक है, देखिए गुना करते हैं। बाकी दो बचा हुआ, ध्यान से। 7 चौक 42, बाकी बचा 4, 7 बाकी बचा 4, 7 चौक 42, बाकी बचा 4, 6 9 12, 4 16, 162। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे 2, 164। इसमें हो गया 32 जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया ए बराबर, कैलकुलेशन कुछ इधर उधर हो सकता है, 9 7 16, 1679, 1679। 10 का ए, 10 का ए सही है, बिल्कुल कैलकुलेशन भी सही बनाए हैं हम। ठीक है, 10 का हो गया ए। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, 10 का है ना। आगे बढ़े 11 नंबर। 11 नंबर कहता है क्या? यदि एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, जी एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। देखिए बहुत ईजी, हमको घात पूछ रहा है। सबसे पहली बार जितना भाग लगा आएगा पावर पर, वही घात होगा। ठीक ना, या आप घात निकालने के लिए ये भी कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है? एक्स के पावर 4। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना? एक्स के पावर 2। दोनों में आपस में भाग लगा दीजिए, तो एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 2 में भाग लगाएंगे तो आएगा एक्स के पावर 2। यानी एक्स के पावर 2 आ रहा है, तो मतलब घात जो होगा इसका 2 होगा। ठीक है, या आप लोग इसको भाग विधि से बनाकर भी निकाल सकते हैं। हम भाग विधि से बनाकर निकालते हैं आप लोगों के सामने में। ठीक है, चलिए इसको और इसको हटाना है, तो एक्स के स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3 एक्स के पावर 3 प्लस 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 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इतना करते रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा बात। ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया एक्स के पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से हो गया एक्स, यहाँ से हो गया एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 एक्स, यहाँ से माइनस प्लस माइनस ये खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2।
फिर एक से अगर गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। घात सब ज्यादा कितना है, एक्स के पावर 2, यानी घात कितना आ गया, घात बराबर आ गया 2, ठीक है। आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो आप हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 12। 12 क्या कर रहा है, देखिए आधा अभी हल करेंगे, आधा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कहता है यदि पी एक्स बराबर जो है, पी एक्स बराबर, ये भी सेम क्वेश्चन है, पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात, सेम क्वेश्चन है। वो ये एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 4, तो घात हो जाएगा 2, इसमें भी हो जाएगा। 12 का स्टार दिया गया है, 12 को स्टार दिया गया है, इसमें इसको नहीं पता है लेकिन 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, 140 बराबर 2 के पावर एक्स गुने 5y, 2 के पावर एक्स गुने 5 के पावर वाई गुने 7 के पावर जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 140 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7। 140 बराबर आ गया 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, और यहाँ पर लिखा गया है क्या, 2 के पावर एक्स गुने 5 के पावर वाई गुने 7 के पावर जेड बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। यहाँ से हो गया कारा, पहले में x में y जोड़ दीजिए और z घटा दीजिए, यहाँ भी 2 में 1 जोड़ दीजिए 1 घटा दीजिए, यहाँ से गया x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2 1 3 में से गया तो 2, ठीक है। आंसर हो गया 2, ठीक ना, 2 आंसर कहाँ है, 2, 13 का ए, 13 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है क्या, 0.57 पर रेकरिंग का सरलता मान ज्ञात करें, ठीक है। अभी हमने जो है इसका मान निकालना सिखाया है, फिर भी आपको हम दोबारा सिखा देते हैं, ठीक ना। माना x बराबर 0.575757, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ अभी पावर पर 2 है, 10 से गुना कर देंगे, 20 सॉरी 100 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर यहाँ से हो गया 100 बराबर 5.7। देखिए इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, 5.5757, इस प्रकार से दोनों घटा देंगे। यहाँ देखिए जब दोनों में लिखेगा तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 से घटेगा समीकरण 1, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। इस समीकरण 1 होगा 100x माइनस 1x बराबर 57.5757 से घटेगा 0.5757, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 99x बराबर 57.0, कि 57 से इधर देखिए 5757 से 5757 खत्म, यहाँ बचा क्या, x बराबर 57/99, ठीक है। 57/99, या तो ये आंसर होगा या तो काटने के बाद कुछ आएगा आंसर, 19 57 33 99, यहाँ से आ गया x बराबर आ गया 19/33 आंसर, ठीक है। मजा आया होगा आशा करता हूँ, ठीक ना। ये था क्वेश्चन नंबर, और इसका जो है आधा एक क्वेश्चन हमने बताया है, ठीक है। आधा और जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आज जो है आपको ऐसा वीडियो बिल्कुल देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो जो है 14 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।